हेलो गाइस। तो आप हैं वर्क नाइफ चैनल पे। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक मास्टर क्वेश्चन यानी अल्टीमेट क्वेश्चन फॉर मैक्सिमम मिनिमा। किसी भी फंक्शन का अगर y बराबर एफ एक्स हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग उस पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ उसका कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग को तीनों चीज़ डिस्कस हो जाएगा, मैक्सिमा भी, मिनिमा भी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी। ये क्या होता है ये सब अभी हम लोग देख लेंगे और उसके लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर आप रिवाइज़ करा दें, जिन्हें पता है अच्छी बात है, आप लोग फिर देख लीजिए, और जिन्हें नहीं पता है फर्स्ट टाइम है वो आप अभी तुरंत देख के समझ जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए होता है कि पहला डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए। अगर y बराबर एफ एक्स फंक्शन है तो पहला डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो चाहिए, वो लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। मिनिमा के लिए पहला ज़ीरो, सेकंड ग्रेटर देन ज़ीरो और पॉइंट इन्फ्लेक्शन के लिए दोनों ज़ीरो होना चाहिए। यानी अगर आप नोट करेंगे तो ये तीनों डेरिवेटिव्स फर्स्ट वाले ज़ीरो होते हैं ये सारे पॉइंट्स के लिए, लेकिन जो चीज़ इन तीनों को अलग बनाता है वो है सेकंड डेरिवेटिव। यानी अगर सेकंड डेरिवेटिव अपना ज़ीरो से कम हो गया, नेगेटिव हो गया, वो मैक्सिमा देगा, पॉजिटिव हो गया तो मिनिमा देगा, और अगर इक्वल हो गया ज़ीरो के तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। ठीक है, तो अगर ऑफ कोर्स हमें डिफरेंशिएशन का ये रूल पता है कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन होता है इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो अगर वाई बराबर एफ एक्स है तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स पावर फाइव का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अराउंड एन, यानी फाइव एक्स टू द पावर फाइव माइनस वन, दैट इज़ फाइव एक्स फोर। ठीक है, तो फाइव एक्स फोर को यहाँ पुट किया, 12 साथ में मल्टीप्लाइड है तो आपका देगा 60, यानी 5 12 जा 60, 12 5 60 इंटू एक्स पावर फोर। उसी तरह से ये होगा 45 इंटू माइनस 45 इंटू फोर एक्स क्यूब माइनस 180 एक्स क्यूब, इसका हो जाएगा 120 एक्स स्क्वायर और 5 का ज़ीरो क्योंकि कांस्टेंट है। और इस तरह से हम लोग 60 एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो इसमें से आएगा एक्स स्क्वायर, इसमें से आएगा माइनस थ्री एक्स प्लस टू, रीचेक कर लेते हैं, ये होगा माइनस 60 एक्स फोर, ये जगह 60 से जगह 180 माइनस 180 एक्स क्यूब और ये जगह 62 जा 120 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डन, एफ डैश एक्स डन। तो अगर हम लोग को क्या पता है कि अगर पॉइंट्स निकालने हैं तो तीनों डेरिवेटिव को इक्वल करना पड़ेगा ज़ीरो के, तो ज़ीरो को इक्वल किया तो ये इक्वेशन हम लोग के पास आया, तो एफ डैश एक्स को ज़ीरो करके, तो ये एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं पता है कि अगर इसके चार इसका डिग्री है एक्स का तो इसके चार रूट्स आएंगे। तो ये कब होगा, जब या तो ये टर्म ज़ीरो हो या ये टर्म ज़ीरो हो। ये टर्म ज़ीरो हो गया, इसका मतलब ये ज़ीरो, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, यानी डबल रूट आएगा इसका। और अगर सेकंड टर्म ज़ीरो होगा तो उसको हम लोग फैक्टराइज में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। इसको अगर तो इससे आपको एक्स इज इक्वल टू 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका और तरीका है कि हम लोग क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो अगर आप वो भी इसके ए बी सी के वैल्यूज पुट करेंगे, बी इज इक्वल माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू है माइनस थ्री। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा रूट ओवर बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 है, सी की 2 है और b की वैल्यू माइनस थ्री है। तो पुट करिएगा तो ये आएगा एक्स इक्वल टू 1 2। तो एक हम लोग के एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए 0 0 1 2। ठीक है, तो इन्हीं को एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं, तो मैं जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो हो गया तो हमारा एफ डैश एक्स का ये टर्म आया था। ठीक है, 60 एक्स स्क्वायर इंटू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस टू। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 60 कॉमन ले सकते हैं, वो हम लोग आगे डिफ्रेंशिएशन में काम आएगा, इसीलिए आप देख लीजिए कैसे क्या क्यों कर रहे हैं हम ये। तो 60 को ये एक्स स्क्वायर को अंदर भेजा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस थ्री एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू टू 2x स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन यानी 60 और एक्स। अब देखिए, अब एक्स अंदर आ गया तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो जगह एक्स पावर फोर का हो जाएगा 4x क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x पावर थ्री माइनस वन 3x स्क्वायर इंटू माइनस थ्री दैट इज माइनस 9x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा 2 टू 4x। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, ये हम लोग का डबल सेकंड डेरिवेटिव आ गया। तो हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाल चुके हैं जहाँ पे डिफरेंशिएशन पहला ज़ीरो हो चुका है। तो अगर हम लोग को ये क्लासीफाई करना है कि वो या मैक्सिमा है या वो मिनिमा है या वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो हमें ये सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखना होगा। तो अब रूट्स पे आते हैं, रूट्स हम लोग का आया था 0 0 1 2, यानी डबल रूट एक ही बात है, तो पहला केस बनेगा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो का। तो एफ डबल डैश एक्स हमने ये निकाला, उस पर हम लोग एक्स की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो इधर भी ज़ीरो, यानी डबल डेरिवेटिव भी ज़ीरो, यानी हम लोग का ये सीन आ गया, यानी ये सीन क्या था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
तो अपना x इज इक्वल टू 0 है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, एफ डबल डैश एक्स में आप x इज इक्वल टू 1 पुट करिए, 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, दैट इज़ 4 4 8 में से 9 हो गया, माइनस 1 इंटू 60 नेगेटिव, नेगेटिव यानी मैक्सिमा, ठीक है। और अगर x इज इक्वल टू 2 हो गया तो एफ डबल डैश एक्स में हम लोग पुट करेंगे 60 इंटू 4 इंटू एक्स क्यूब यानी 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, दैट इज 2 2, अगर यहाँ पे हम लोग आएँ तो होगा 2 2 जो 4 2 8 4 जो 32 माइनस 2 जो 4 9 जो 36 प्लस 4 2 जो 8 32 8 40 में से 36 गया 4, 64 जा 240, ये क्या था पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि वो होता है मिनिमा, तो यानी अपना x इज इक्वल टू 2 मिनिमा है। तो हम लोग को समरी क्या आया कि x इज इक्वल टू 0 था अपना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इक्वल टू 1 था मैक्सिमा और x इज इक्वल टू 2 मिनिमा हो जाएगा। तो ये हम लोग का समरी है जिससे हम लोग किसी भी फंक्शन का जो सिर्फ ये y इज इक्वल टू एफ एक्स में जिसे हम लिख सकें तो उसका मैक्सिमा मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अगर आपको बस 1 मिनट के लिए मैं अलग से बता दूं कि ग्राफिकली मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है, तो अगर मैक्सिमा इसको बोलते हैं ना कि ये पॉइंट मैक्सिमा तब होगा जब इसकी जस्ट नेबरिंग लेफ्ट और नेबरिंग राइट के पॉइंट्स इससे छोटे होंगे, ठीक है। उसी तरह से ये पॉइंट मिनिमा होगा जब इसके जस्ट नेबरिंग यानी नेबरिंग लेफ्ट और नेबरिंग राइट के पॉइंट्स इससे ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये और अब आप पूछेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा पॉइंट होता है ना जहाँ पे कनकेविटी चेंज होती है। जैसे ये क्या है, ये कनकेव डाउन है, इसका झुकाव नीचे तरफ है और इसका झुकाव ये ऊपर की तरफ है। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ ग्राफ देख लें इस टाइप्स का, तो इसको ये एक्चुअली y इज इक्वल टू एक्स क्यूब की ग्राफ है, तो ये इस पॉइंट x इज इक्वल टू 0 को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।